शीर्षक महाभारत की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे दुनिया के सबसे महान ग्रंथ महाभारत की शुरुआत की कथा। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और मानवता का गहरा संदेश देने वाला ग्रंथ है। ऋषि व्यास द्वारा रचित यह महाग्रंथ 18 पर्वों में विभाजित है, जिसमें करीब 1 लाख श्लोक हैं। कहते हैं जो महाभारत में है वही संसार में है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं। व्यास मुनि और गणेश जी कहानी की शुरुआत होती है। महान ऋषि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे भारतवंश की कथा को एक ग्रंथ के रूप में संकलित करेंगे, लेकिन यह कार्य अत्यंत विशाल था। उन्होंने सोचा, मुझे एक ऐसा लेखक चाहिए जो बिना रुके मेरी वाणी को लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे उनके इस कार्य में लेखक बने। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, यदि तुम जरा भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास मुनि ने भी उत्तर दिया, ठीक है, पर आप तब तक न लिखें जब तक आप मेरे बोले हुए शब्दों का अर्थ न समझ ले। इस प्रकार दोनों ने मिलकर महाभारत की रचना आरंभ की। हस्तिनापुर और कुरुवंश की उत्पत्ति। अब कथा आती है हस्तिनापुर की, जहां कुरुवंश का जन्म हुआ। राजा शांतनु हस्तिनापुर के वीर और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे गए, जहां उन्होंने देवी गंगा को देखा और उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने गंगा से विवाह किया और शर्त रखी कि वे उनसे किसी भी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने उनके 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु स्वयं को रोक न सके और प्रश्न कर बैठे। गंगा ने कहा, ये 8 वसु थे जिन्हें एक ऋषि के श्राप से मानव जन्म मिला था। 7 मुक्त हो गए, अब 8वां तुम्हारे साथ रहेगा। वह बालक था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का व्रत और सत्यवती। कुछ वर्ष बाद शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरिन से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। तब देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए अपना राज सिंहासन त्याग दिया और ब्रह्मचर्य का भयानक व्रत लिया कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के प्रति आजीवन वफादार रहेंगे। उनके इस याग से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें नाम दिया भीष्म। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, परंतु विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई और राज्य वारिस विहीन हो गया। पांडव और कौरवों का जन्म। सत्यवती ने व्यास मुनि को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करें। व्यास के आशीर्वाद से अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। बाद में पांडु की 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। कुंती ने देवताओं की कृपा से 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इन्हें कहा गया पांडव। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। वे कहलाए कौरव। संघर्ष की शुरुआत। समय बीतता गया, पांडव और कौरव बड़े हुए। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी और इस ईर्ष्या ने एक भीषण युद्ध का रूप ले लिया, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। और यहीं से शुरू होती है वह कथा जो जीवन के हर पहलू, धर्म, नीति, साहस और कर्म को समझाती है।